साल 1960 देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शिमला के लिए निकलने वाले थे। इस बीच उन्हें एक उद्योगपति का संदेश मिला, शिमला आए तो सोलन में बसी हमारी फैक्ट्री में भी आए। अब नेहरू ठहरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के समर्थक, इसी कारण शायद उद्योगपति को लगा हो कि नेहरू पधारेंगे। नेहरू शिमला गए, सोलन भी गए, लेकिन सिर्फ उस फैक्ट्री में नहीं गए जहां का खास निमंत्रण मिला था। ये शराब बनाने की ब्रूअरी थी, लेकिन नेहरू के ना जाने का कारण दूसरा था। कंपनी के मालिक थे नरेंद्र नाथ मोहन और कंपनी का नाम था डायर मेकिन ब्रूरीज लिमिटेड। डायर ये नाम जलियांवाला बाग के कसाई रेजिनल्ड डायर के नाम में भी शामिल था, इसलिए नेहरू ने जाने से इनकार कर दिया। असर यह हुआ कि कंपनी का नाम बदल दिया गया और 1967 में इसका नाम हो गया मोहन मेकिन लिमिटेड। कंपनी का नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन इसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम लगभग सभी लोगों को पता है, बूढ़ा साधु। पेट फुलाए बुढ़े वाली ये बोतल कबाड़ में बेचने पर 25 पैसे मिल जाया करते हैं। क्या है इस बूढ़े साधु या ओल्ड मंक की कहानी और इसका ओरिजिनल डायर से क्या रिश्ता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से पहले एक वैधानिक चेतावनी, चूंकि आज का किस्सा शराब और उसके एक ब्रांड से रिलेटेड है तो कई बार इसका जिक्र आएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम शराब के सेवन का समर्थन करते हैं। डॉक्टरों की सलाह अनुसार शराब सेहत के लिए हानिकारक ही है और इसके सेवन से बचना ही चाहिए। तो चलिए आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। साफ हवा, मनमोहक नज़ारे, क्या सुंदर जगह है, लेकिन हंसी आती है ये देखकर कि दुनिया की 20% आबादी पर राज करने वाले साम्राज्य की राजधानी एक पहाड़ से लटक रही है, किसी भी पल गिरने को तैयार, जैसे आंख से पलकें टपकने को तैयार रहती हैं। ये ब्यौरा दिया है शिमला का, जिसे एक ब्रिटिश अफसर ने अपनी पत्नी को लिखे खत में किया था। शिमला 1864 में ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल बनी, लेकिन इससे कहीं पहले से अंग्रेज इसके मुरीद थे। कलकत्ता, दिल्ली, बंबई की गर्मी से बचने के लिए हर साल 1800 किलोमीटर दूरी तय कर ब्रिटिश प्रशासन का पूरा काफिला शिमला जाता था। 1804 तक यहाँ संसार चंद नाम के राजा का राज था। फिर गोरखाओं ने हमला करके इसे अपने कब्जे में लिया। संसार चंद मदद मांगने पहुंचे महाराजा रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह ने गोरखाओं को हराकर पीछे धकेल दिया। गोरखाओं का विस्तार देखकर 1814 में नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच जंग हुई। गोरखाओं की हार हुई और 1816 में सुगौली की संधि में यह पूरा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आया। इस वक्त तक यहाँ सिर्फ चंद झोपड़ियां और एक हनुमान जी का मंदिर था। स्थानीय लोग मानते हैं कि संजीवनी बूटी ले जाते हुए हनुमान जी ने इस मंदिर में आराम किया था। 1816 में अंग्रेजों ने यहाँ अपना कंटोनमेंट बनाया और 1821 के आसपास एक कप्तान साहब चार्ल्स कैनेडी ने शिमला में अपने लिए एक घर बनवाया और इस तरह बना शिमला का पहला पक्का मकान। नाम पड़ा कैनेडी हाउस। साल 1827 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला पहुंचे। एमहर्स्ट के शिमला पहुंचने की कहानी भी बड़ी रोचक है। दरअसल उन्हें लॉर्ड हेस्टिंग्स के बदले गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसकी वजह यह थी कि हेस्टिंग्स ने बंगाल आर्मी के अफसरों की तनख्वाह घटाने से इनकार किया था। लंदन को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के बदले एमहर्स्ट को गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया। लेकिन एमहर्स्ट कुछ कर पाते इससे पहले ही बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच सरहद को लेकर जंग शुरू हो गई। एमहर्स्ट इसी जंग में फंस के रह गए। इतना खर्चा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में आ गई और इस सब से एमहर्स्ट बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए कलकत्ता की गर्मी से निजात पाने के लिए वो शिमला आए। यहाँ का मौसम उन्हें खूब भाया और इस दौरान कैनेडी हाउस में रहते हुए उनका एक बयान खूब फेमस हुआ। चीन के सम्राट और मैं दोनों मिलकर दुनिया की आधी आबादी पर शासन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सुबह का नाश्ता करने का वक्त है। एमहर्स्ट तो लौट आए, लेकिन शिमला अंग्रेजों का प्रिय स्थल बन गया। इसी दौर में शिमला में एक और आदमी की एंट्री हुई, एडवर्ड अब्राहम डायर, जो एक ट्रेंड इंजीनियर होने के साथ साथ बियर बनाने का शौक रखते थे, ब्रूअर थे। ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी बियर पीने के शौकीन थे और तब बियर इंग्लैंड से मंगाई जाती थी, जो काफी महंगी पड़ती थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने शिमला और मसूरी में बियर बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल रही। डायर ने फिर भी आखिरी कोशिश करने की सोची। उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से डिस्टिलरी और ब्रूरी का सामान भरा और एक जहाज में लादकर भारत पहुंच गए। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने शिमला के पास कसौली को चुना और यहाँ शराब की ब्रूअरी डाली। कसौली में शराब बनाने के दो फायदे थे। यहाँ का मौसम स्कॉटलैंड जैसा था और यह स्कॉटलैंड जैसी स्कॉच विस्की बनाने के लिए उपयुक्त जगह थी। इसके अलावा कसौली में सोतों से निकलने वाला पानी विस्की के टेस्ट को बढ़ाता था। इस तरह कसौली में पहली ब्रूअरी बनी। धीरे धीरे कसौली की जनसंख्या बढ़ी तो पानी की कमी होने लगी, इसलिए डायर ने ब्रूअरी को कसौली से सोलन शिफ्ट किया, क्योंकि सोलन शिमला से ज्यादा नजदीक था और यहाँ स्प्रिंग वाटर यानी सोतों से निकलने वाले पानी की बहुतायत थी।
1850 में डायर एशिया की पहली बियर बनाने में सफल हुए और उन्होंने उसे नाम दिया लायन। आने वाले सालों में डायर ने शिमला, रावलपिंडी, बर्मा, क्वेटा में भी शराब बनाने की फैक्ट्रीज डाली और 1855 में अपनी कंपनी का नाम डायर ब्रूरीज रख दिया। डायर का बिजनेस खूब फला फूला तो वो 1860 में अपने परिवार से शिमला शिफ्ट हो गए। यहाँ उन्होंने एक घर खरीदकर उसे नाम दिया डायरटन। पास एक ब्रूरी भी बनवाई। इस एरिया को शिमला में बियर खाना नाम से जाना जाता है। 1864 में डायर के घर एक औलाद हुई। नाम पड़ा रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो आगे जाकर जलियांवाला बाग का कसाई नाम से बदनाम हुआ। रेजिनल्ड डायर ने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए आयरलैंड चला गया। बाद में उसने मिलिट्री ज्वाइन की। उसके पिता भारत में ही रहे। 1887 में एक और ब्रिटिश उद्योगपति एच.जी. मेकिन भारत आए और उन्होंने अपना धंधा शुरू करने के लिए शिमला और सोलन की ब्रूरीज को खरीदा। 1903 में जब सोलन तक रेलवे लाइन पहुंची तो यहाँ बनने वाली शराब पूरे भारत में भेजे जाने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और खासकर जलियांवाला बाग कांड के बाद डायर का नाम बदनाम हुआ तो उन्होंने मेकिन कंपनी में विलय कर लिया और कंपनी का नाम पड़ गया डायर मेकिन ब्रूरीज। 1947 तक इस कंपनी ने भारत में मोटा पैसा कमाया, लेकिन फिर एक भारतीय ने तय किया कि इस कंपनी पर भारतीयों का हक होना चाहिए। 1949 में नरेंद्र नाथ मोहन, जो पहले इसी कंपनी में काम करते थे, उन्होंने पैसा जुटाया, लंदन पहुंचे और उन्होंने इस कंपनी को खरीदा। नरेंद्र नाथ मोहन ने लखनऊ और गाजियाबाद में कंपनी के प्लांट्स लगवाए और समय के साथ और बहुत से उद्योगों में निवेश किया। 1950 तक कंपनी विस्की और बियर का उत्पादन करती रही। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ओल्ड मंक रम, जिसके पीछे दिमाग था नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रतन मोहन का। तब आर्मी कैंटीन में हर्क्यूलीज रम बिका करती थी और इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए वेद रतन ओल्ड मंक को लेके आए। इस शराब का नाम ओल्ड मंक कैसे पड़ा, इसके पीछे कई कहानियां चलती हैं। एक कहानी कहती है कि वेद रतन यूरोप के एक ईसाई ऑर्डर सेंट बेनेडिक्ट के रास्ते पर चलने वाले बेनेडिक्टीन मॉन्क से बहुत प्रभावित हुए थे, इसीलिए उन्होंने रम का नाम ओल्ड मंक रखा। एक दूसरी थ्योरी यह है कि ब्रिटेन का एक मंक अक्सर उनकी डिस्टिलरी में आता था और उसी के बताए खास तरीके से रम तैयार हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा ओल्ड मंक। ओल्ड मंक की बोतल का डिजाइन इसकी प्रसिद्धि की खास वजह बना। वेद मोहन को इस डिजाइन का आइडिया ओल्ड पार नाम की एक विस्की से आया था। देखते ही देखते ओल्ड मंक पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई और खासकर मिलिट्री कैंटीन्स में इसकी मांग खूब बढ़ने लगी, अभी भी है। आजादी के एक दशक तक कंपनी का नाम डायर मेकिन ब्रूरीज ही रहा। फिर 1960 में नेहरू प्रकरण के बाद डायर नाम को लेकर बदनामी होने लगी तो कुछ साल बाद कंपनी ने नाम से ब्रूरीज हटाकर मोहन मेकिन लिमिटेड कर दिया। कंपनी तब से इसी नाम से चल रही है। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था अमितेश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।